हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज़ है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यहाँ पर मैं एक पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या है एक्चुअल में जो सीबीएसई ने किया है इस बार। ठीक है, देखो, अगर हम बोलें तो ये क्या है, इस बार सीबीएसई ने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चमत्कार वाला काम किया है। और वो काम ये है कि कुछ समय पहले ही सीबीएसई ने सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर का पैटर्न भी लॉन्च कर दिया। अर्थात जो काम सीबीएसई साल के एंड में करता था, ईयर के एंड में करता था, वो काम इसने ईयर के स्टार्टिंग में ही कर दिया। अब ऐसा उसने क्यों किया ये समझते हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट इसका रीज़न क्या है करने का। ठीक है, देखो, ये जो सर्कुलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, वो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ मैं दे दूँगा, आप उसको देख सकते हो। ये सर्कुलर 6 अप्रैल को ही आया था, जिसके थ्रू सीबीएसई ये बता रहा है कि आपके बोर्ड पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, कोई ड्रीम वीम नहीं है ये। आप सही सुन रहे हो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अभी समझ आया कि सीबीएसई ने ईयर के स्टार्टिंग में सैम्पल पेपर पैटर्न को क्यों रिलीज़ किया। ठीक है, पेपर का न्यू पैटर्न जो रिलीज़ किया गया है वो सभी क्लास के लिए है, मतलब कि 9th 10th 11th और 12th के लिए। ठीक है, बट वो 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पैटर्न मस्ट है। मतलब इसका ये है कि इसी पैटर्न पे जो 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम है वो होगा इसी पेपर पैटर्न पे। ठीक है, बाकी अगर बात करें 9th और 11th की, तो उसके लिए यह स्कूल के टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, मिड टर्म, हाफ ईयरली, ये सब वो इस पैटर्न पे कराएंगे या फिर नहीं। ठीक है, बाकी 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का पेपर पैटर्न यही रहेगा जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि 2018 या 19 के आसपास, देखो, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एक सेकंड, आपको स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, हाँ, ये लिखा हुआ है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब एनईपी 2020 हैज़ affirmed the need to move from rote learning to learning more focused on developing the creative and critical thinking capacities of students to meet the challenges of the 21st century proactively। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें एनईपी की, तो सीबीएसई ने 2018 के आसपास एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें उसने यह कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चा रट्टा मार के या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करे। ठीक है, और इसी कारण सीबीएसई पैटर्न चेंज किया गया है। अर्थात अब जो पेपर आएगा, जिस पैटर्न पे आएगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे जिसमें कि स्टूडेंट रट्टा मार करके उसका आंसर दे एग्जाम में। ठीक है, अर्थात सीबीएसई ये चाहता है कि यदि हम ऐसे क्वेश्चंस ही ना दें जिसमें स्टूडेंट्स को रट्टा मार कर जवाब देने की ज़रूरत पड़े, तो वो रट्टा मारेंगे ही नहीं। सही बात है। और अब आप ही सोचो कि ये कहीं ना कहीं बेस्ट थिंग है आपके लिए या फिर नहीं। ठीक है, ये बेस्ट थिंग है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर आगे हम चलें, देखो, थोड़ा सा ये पीडीएफ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 9th और 10th के लिए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड।
इसमें देखो ये वाला जो स्लाइड दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, इसमें क्या कह रहा है, मतलब जो अभी तक हुआ जो प्रोग्राम उसकी बात कर रहा है कि कंपिटेंसी जो आपका पेपर आता था बोर्ड एग्जाम का, उसमें क्वेश्चंस कैसे रहते थे। कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर 40%, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आर एनी अदर टाइप। मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, उनका परसेंटेज कितना था बेटा, 40% था। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20% और रिमेनिंग जो 40% के क्वेश्चन थे उसमें आपको रट्टा मार कर आंसर देने वाले क्वेश्चंस रहते थे, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस, ये सब। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो 40, 20, 60 और 40 100%। ठीक है, अभी तक ये हुआ, बट अब क्या कर रहा है सीबीएसई, वो ये चीज है। ठीक है, यहां पर सीबीएसई क्या कर रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, अभी वो क्या कर रहा है कि कंपिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो, मतलब जिसमें एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो थे उनका परसेंटेज वो 40% से बढ़ा करके 50% कर दे रहा है। ठीक है, मतलब कि एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे 10% पहले के अपेक्षा। ठीक है, बाकी अगर बात करें रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू जो रहेगा उनका परसेंटेज सेम है 20%, और जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चंस था, जो रट्टा मार कर क्या कहते हैं आंसर देने वाला क्वेश्चन था, उसका परसेंटेज भी सीबीएसई ने क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले 40% था और अब जो एग्जाम कंडक्ट होगा आपका 2024 में, उसमें आपका 30% वो रट्टा मार कर आंसर देने वाला क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो इसने क्या करा है, 40% कंपिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसको 10% बढ़ा करके 50% कर दिया। एमसीक्यू को सेम रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, और जो रट्टा मार कर आंसर देने वाले क्वेश्चंस थे उनका परसेंटेज 40 से क्या कर दिया, 30 कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, ये आपका चेंज्ड पैटर्न है। ठीक है, आगे अगर बात करें फॉर 11th एंड 12th, तो 11th एंड 12th में क्या है बेटा, इसमें है आपका कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कितना परसेंट था, 30% था, जिसमें केस बेस्ड, मल्टीपल चॉइस, ये सब चीज़ें थी पहले, अभी तक जो आप करते आए हो। और ऑब्जेक्टिव अभी भी यहाँ पर 20% था, और रट्टा मारने वाला यहाँ पर 50% था। लेकिन जो इसने चेंज किया है, सीबीएसई ने जो चेंज किया है यहाँ पर, वो क्या है आपका, वो ये दिख रहा है इधर वाले पार्ट में कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को 30% से इंक्रीज करके इसने क्या कर दिया, 40% कर दिया है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू थे, वो 20 ही रहे हैं। और जो रट्टा मारकर आंसर देने वाले क्वेश्चंस थे उनका परसेंटेज 10% घटा दिया है, मतलब 50% पहले था और 20%, सॉरी 40% अभी हो गया है। ठीक है, ये किसके लिए है, 11th एंड 12th के लिए। ठीक है।